हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्जाम। मैं हूं रोहित राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम लोग इसके पहले स्ट्रेट लाइन चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नए चैप्टर को। देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब कि इसमें दो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी ना ही दो से ज़्यादा होगा ना ही दो से कम होगा। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखो, अगर मैंने बोला, पहले ये समझो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने बोला कि इसका ज्वाइंट इक्वेशन क्या होगा, ज्वाइंट इक्वेशन। तो ज्वाइंट इक्वेशन आप लिख कर दिखाइए। तो इसका ज्वाइंट इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इंटू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। यही इसका ज्वाइंट इक्वेशन होगा। अगर मैं उल्टा ठीक इसका बोलूँ कि मान लो कि अगर तुम्हें ये इक्वेशन गिवन है, इसका सेपरेट इक्वेशन क्या होगा, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। ये इसका सेपरेट इक्वेशन है। देखो, जब भी अगर तुम्हें सेपरेट इक्वेशन रहे, ज्वाइंट इक्वेशन निकालना हो, तो सेपरेट इक्वेशन को हमेशा, सेपरेट इक्वेशन में हमेशा आरएचएस साइड हमेशा जीरो करना होता है। ठीक है, यहाँ जीरो करना होता है। जैसे देखो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये दो सेपरेट इक्वेशन है, ठीक है, दो सेपरेट इक्वेशन है और मुझे इसका ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है। तो पहले ये जो सेपरेट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, इसका मैं पहले आरएचएस जीरो करूंगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, इसका भी मैं आरएचएस जीरो करूंगा, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसका ज्वाइंट इक्वेशन लिखना है, ज्वाइंट इक्वेशन। ठीक है, तो ज्वाइंट इक्वेशन इसका क्या आ जाएगा, इसका ज्वाइंट इक्वेशन आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ताकि ये एक ऑर्डर में रहे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब करना क्या नहीं है, रॉन्ग प्रोसेस क्या हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स है, तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करके y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं करेंगे, और देन फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ये रॉन्ग प्रोसेस है। हमें जब भी ज्वाइंट सेपरेट इक्वेशन से ज्वाइंट इक्वेशन जब भी निकालना हो, तो हम लोग आरएचएस को पहले जीरो करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं सेपरेट इक्वेशन, ज्वाइंट इक्वेशन इस तरीके से निकालता है। चलो एक और इसी पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक नए स्लाइड में। तो देखो, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस एट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि इसका सेपरेट इक्वेशन क्या होगा। तो देखो, सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीरीधराचार्य मेथड हम लोग लगाएंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है, फोर ए सी अपॉन टू है। ये हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, वहाँ इससे हम लोगों का सेपरेट इक्वेशन निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम y को कांस्टेंट कंसीडर कर लो, तो x तो वेरिएबल है ही, और इस फॉर्म में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। ये कांस्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे y को अगर तुम कांस्टेंट कंसीडर कर दे रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन जो है सेपरेट इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट है होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले सबसे पहली बात तो होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है। जैसे ये देखो, एक पॉलिनोमियल है ए नॉट इंटू वाई टू द पावर एन प्लस ए वन इंटू वाई टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए टू इंटू वाई टू द पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन इंटू एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो। देखो, होमोजीनियस इक्वेशन कहने का मतलब होता है ना कि एक्स और वाई ये दो वेरिएबल में है। इन टू वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन। टू वेरिएबल में पढ़ रहे हैं मतलब एक्स एक वेरिएबल होगा और एक वाई वेरिएबल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक वाई वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल है। तो होमोजीनियस इक्वेशन कहने का मतलब कि सम ऑफ पावर ऑफ एक्स एंड वाई जो होगा हर टर्म में सेम होगा। यहाँ देखो, वाई का पावर कितना है, एन। ठीक है, और तो कहीं पावर दिख नहीं रहा है। यहाँ देखो, वाई का पावर कितना है, एन माइनस वन, और एक्स का पावर कितना है, वन प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे सम कितना आया, एक्स और वाई के
पावर का सम n आया, यहाँ पे भी n आया था। अब यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे देखो y का पावर कितना है n-2, x का पावर कितना है +2, ठीक है। तो यहाँ पे भी n आया। यहाँ देखो x का पावर कितना है n। तो आप देख रहे हैं कि हर टर्म में x और y के पावर का जो सम है, ठीक है, वो n आ रहा है। n आ रहा है मतलब कि ये होमोजेनस इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देखो a नॉट वाई एन प्लस ए वन वाई टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए टू इंटू वाई टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको x टू द पावर n से डिवाइड कर दूं, x टू द पावर n से, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा a नॉट इंटू वाई बाई एक्स टू द पावर n, ठीक है, प्लस ए वन इंटू वाई टू द पावर वाई बाई एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, प्लस ए टू इंटू वाई बाई एक्स टू द पावर n माइनस टू, और ये चलता जाएगा डॉट 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 ए एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो x टू द पावर n है और हम लोग x टू द पावर n से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो टर्म कट जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। प्लस डॉट 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 ए एन टू द ए एन इज इक्वल टू 0। ये जो ए एन है, ये ए एन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है, ये nth डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है, ये nth डिग्री का इक्वेशन है इन y बाई एक्स, ठीक है, ये y बाई एक्स में nth डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन का अगर रूट m1 m2 m3 डॉट 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 mn हो, तो फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फिर इस इक्वेशन को फिर हम लोग लिख सकते हैं a नॉट इंटू वाई बाई एक्स माइनस m1 प्लस a1 इंटू वाई बाई एक्स माइनस m2, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू वाई बाई एक्स, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये इंटू में है, इंटू वाई बाई एक्स माइनस m3, ठीक है, ये डॉट 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 वाई बाई एक्स माइनस m टू द पावर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो हम लोगों को मिलेगा a नॉट इंटू वाई माइनस m1 x है यहाँ पे, ठीक है, इंटू वाई माइनस m2x इंटू वाई माइनस m3x, ठीक है, m3x अगले स्लाइड में मैं इसको बता रहा हूँ। y माइनस m3x और उसके बाद आएगा आपका डॉट 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 y माइनस mnx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो आपका जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये n स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ ये जो हम लोगों ने अभी लिखा, ये मैं यहाँ कलर चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा, ये इक्वेशन, ये n स्ट्रेट लाइन को, मतलब बहुत सारे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। क्योंकि आप देखिए ये इक्वेशन क्या है, y माइनस m1x y माइनस m2x y माइनस m3x, तो अगर y माइनस m1x का मतलब क्या हुआ, y मतलब y इज इक्वल टू mx, मतलब इसका ग्राफ हम लोग कैसे जानते हैं, ऐसे जानते हैं, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। क्योंकि आप देखो x 0 जब पुट करोगे तो y भी 0 आएगा, ठीक है, यानी कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये जितना भी इक्वेशन है, ये सब ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अब हम लोग को एक कंसेप्ट यहाँ से ये पता चलता है, एक चीज़ हम लोगों को यहाँ से ये पता चलता है, यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, ठीक है, जो कि पास करता है ओरिजिन से, दैट पासिस थ्रू ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, दैट पासिस थ्रू ओरिजिन। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये
जो इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का वो ओरिजिन से होकर पास कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग यहाँ रहने देते हैं, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट उससे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे फिर से आऊँगा। तो देखो हमारा अगला कंसेप्ट है कि व्हेन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये तो मैंने बता दिया कि ये क्या है, सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, जो मैंने अभी यहाँ पे प्रूव किया। तो अगर मान लो ये जॉइंट इक्वेशन है, देखो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है इसमें दो इक्वेशंस होंगे, ठीक है। दोनों सेपरेट इक्वेशन क्या क्या होंगे, तो मैंने माना, और वो सेपरेट जो भी इक्वेशन होंगे वो ओरिजिन से पास करेंगे, इसलिए y इज इक्वल टू m1x है एंड y इज इक्वल टू m2x है, ठीक है। इसलिए ये y इज इक्वल टू m1x और m2x मैंने यहाँ पे लिया है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस m1x एंड y माइनस m2x, ठीक है। हम लोग ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। वेल अब देखिए आगे, तो जो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर ये जॉइंट इक्वेशन था, उसका सेपरेट इक्वेशन, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ मैंने b लगाया, ठीक है। तो ये क्या LHS RHS के बराबर होंगे क्योंकि दोनों मतलब सेमी जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे, नाउ कंपेयर। जब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2h इज इक्वल टू माइनस बी इंटू m1 प्लस m2 एंड देखो यहाँ पे देखो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया, ये याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और दूसरा हमारा कंसेप्ट ये निकलेगा, जब हम लोग ए को कंपेयर करेंगे तो b इंटू m1 इंटू m2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ देखो आप, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और कंसेप्ट निकल के आया, एक और फॉर्मूला। तो देखो अगर कोई कहीं पे भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होगा, और दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होगा तो दोनों का स्लोप भी होगा, ठीक है। तो दोनों का स्लोप का जो रिलेशन है वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, और दो स्लोप का जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू a बाई बी। नाउ अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था हमारा यहाँ पे, अब हम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया था, डेट पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। हम लोग अब इस पे फिर से आते हैं। तो देखो तो मैंने बताया कि जो ax स्क्वायर, जो मैंने इक्वेशन बताया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, एक होमोजेनस इक्वेशन है दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं, तो चलो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h इंटू वाई बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा b बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और ये इज इक्वल टू 0। अब देखो y बाई एक्स क्या स्लोप होता है m, आप लोग जानते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ देखो जब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, मतलब कि ए बी सी ऐसे था, मतलब हम लोग ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म था, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हम लोग उस हिसाब से रीअरेंज करते हैं, और साथ ही साथ y बाई एक्स का जो वैल्यू है वो हम लोग m पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए वो बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। और m1 और m2 अगर रूट हुआ इसका, m1 एंड m2 ये दो रूट है इसका, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो दैट इज, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, ठीक है, एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी। तो देखो वहाँ से भी हम लोगों ने ये प्रूफ किया था, यहाँ से भी हम लोगों ने ये प्रूफ किया, लेकिन हम लोगों को एक और रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, m इज इक्वल टू, जो हम लोग रूट निकालते हैं फिर श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे, ठीक है। m इज इक्वल टू माइनस 2h माइनस
प्लस माइनस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2b, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो जो लाइन होगा वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो होगा तो जो लाइन होगा वो को इंसाइड करेगा। वेल, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होगा तो लाइन इमेजिनरी होगा। तो चलो मैं इसको एक नोट डाउन कर देता हूँ एक स्लाइड में, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। देखो, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा तो लाइन जो होगा, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो होगा तो लाइन्स कोइंसाइड करेगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होगा तो लाइन्स आर इमेजिनरी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ही मदद मिलने वाली है इससे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या अभी तक सीखा उसको एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले सीखा क्या, जॉइंट इक्वेशन क्या होता है, सिंगल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने होमोजेनियस इक्वेशन देखा। होमोजेनियस इक्वेशन से हम लोगों ने ये प्रूव किया कि जो ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये पासेस थ्रू ओरिजिन है, और ये दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर ऐसा बना है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, फिर हम लोगों ने एक ऐसे यहाँ से हम लोगों ने ये निकाला दो स्लोप का जो सम है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ से निकाला, और फिर हम लोगों ने कब लाइन्स रियल होगा, कब लाइन कोइंसाइड करेगा, कब लाइन इमेजिनरी होगा, फिर ये भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। फिर हम लोगों ने एक दूसरे तरीके से हम लोगों ने स्लोप का m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h/v एंड m1 इंटू m2 इक्वल टू a/v, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसको हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो आइए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लैरिटी और होगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, find the condition that slope of one of the line represented by x square plus 2hxy plus by square is equal to 0 should be n times the slope of other। देखो ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजेनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। वेल, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये इस लाइन ये जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई का टर्म है, ठीक है, ये जॉइंट इक्वेशन है। जॉइंट इक्वेशन है यानी कि ये दो ऐसे सेपरेट स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन से मिलकर बना है जिसका जो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है। तो हम लोग उसका सेपरेट इक्वेशन y इज इक्वल टू m1x लिख सकते हैं एंड y इज इक्वल टू m2x लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, वो कंडीशन निकालना है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इतना शुड बी n टाइम्स द स्लोप ऑफ द अदर। मतलब एक का जो स्लोप है वो दूसरे, मतलब इसका मान लो स्लोप m1 है तो ये इसका स्लोप m2 है, तो m1 इज इक्वल टू n m2, ठीक है, इसका क्या कंडीशन होगा यही हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों ने अभी दो कॉन्सेप्ट्स को, दो फॉर्मूले को अभी हम लोगों ने लिखा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 2h/b, ये हम लोग जानते हैं, एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है a/b, हम लोग इसी का भी यूज करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग एक नए स्लाइड में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, तो पहले जो कंडीशन दिया हम लोग उसको लिखेंगे, m2 इज इक्वल टू n m1 मैंने मान लिया जो कि गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h/v, m2 की जगह हम लोग n m1 लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 2h/v। तो हम लोग m1 यहाँ से क्या लिख देंगे, माइनस 2h/v इंटू 1 प्लस n, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 मान लो। और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b, अभी हम लोगों ने पढ़ा m1 इंटू m2 की जगह n m1 लिखेंगे हम लोग इज इक्वल टू a/b। तो यहाँ देखो m1 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n m1 स्क्वायर इज इक्वल टू a/b, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 2 हो गया। m1 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे माइनस 2h अपॉन b इंटू 1 प्लस n निकाला है। अगर हम लोग m1 को यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें तो हम लोगों को एक कंडीशन मिल जाएगा। तो देखो इसको नया स्लाइड में सॉल्व करता हूँ मैं। तो देखो हम लोग पुट करते हैं, तो हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू
माइनस 2h अपॉन बी इंटू 1 प्लस एन, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, 4n h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है। तो फिर फाइनली ये हो जाएगा 4n h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, एन का होल स्क्वायर, सॉरी, ये कंडीशन बन गया, यही रिक्वायर्ड कंडीशन है, सो दैट द स्लोप ऑफ वन इक्वेशन मस्ट बी n टाइम द स्लोप ऑफ द अदर, ठीक है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ फिर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला कंसेप्ट है, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है। एंगल बिटवीन 2hxy, ये x है, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लो ये दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम, तो उसका जो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए माइनस बी, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी बाई रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए माइनस बी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे सॉरी प्लस होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसका भी एक कंसेप्ट होता है, देखो, द लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 2, वेल हम लोग ये जानते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, थीटा जब पाई बाई 2 होगा तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 2, ठीक है, यानी कि 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम लोग करेंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये तो 0 चला जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि आपका जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही था, और ए और बी को जोड़ने पे 0 आ रहा है, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, परपेंडिकुलर का कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर का कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर का जो कंडीशन हम लोगों ने अभी सीखा, तो एक और कॉन्सेप्ट बच रहा है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय होमोजेनियस इक्वेशन। देखो बाइसेक्टर का एक कंडीशन बच रहा है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस given by a homogeneous equation, देखो अगर यही होमोजेनियस इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बाइसेक्टर अगर हम लोगों को निकालना हो अगर इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप लोग याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाइसेक्टर का। तो आज मैंने ऑलमोस्ट सारे आपके कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर पढ़ा दिया है, ठीक है। तो हम लोग अगले लेक्चर में इस पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, देन उसके बाद हम लोग सर्कल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।